हम हर दिन कोई छोटे बड़े अच्छे बुरे फैसले लेते हैं। हम अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए जो भी फैसले लेते हैं वो हमारी सुविधा से जुड़े होते हैं। यहाँ तक कि हम दूसरों की मदद भी उनकी जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर करते हैं। कहते हैं कि साहसिक फैसला वो होता है जो निष्ठा के आधार पर लिया जाता है, ना कि सुविधा के आधार पर। दूसरों की मदद करने का फैसला भी हम ये सोचकर लेते हैं कि हम किसी मुसीबतों में ना पड़ जाए, और अगर हमें ये लगता है कि किसी की मदद करने से हम भी परेशानी में आ सकते हैं तो कई बार हम दूसरों की मदद भी नहीं करते। अपने फैसले हमेशा हिम्मत से ले और हर बार सिर्फ अपनी सुविधा के लिए कोई फैसला ना ले। स्वार्थी व्यक्ति हमेशा अपने ही बारे में सोचता है। स्वार्थी इंसान ना तो किसी की बातें सुनता है ना ही किसी की कोई सलाह लेता है। जब हम अपने आप को ही महत्व देते हैं और स्वार्थ से भर जाते हैं तो दूसरों का कुछ भी कहना हमें अच्छा नहीं लगता। खुद को जरूरत से ज्यादा महत्व देना हमें स्वार्थी बना देता है। स्वार्थी होने और खुद ही महत्व देने में अंतर होता है। अपने फैसले लेते समय हमें अपने भले का ध्यान रखना चाहिए, मगर अपने फैसलों से किसी दूसरों का नुकसान भी नहीं करना चाहिए। जिसी भी इंसान के अंदर स्वार्थ भर जाता है, समाज धीरे धीरे उससे दूर होने लगता है। स्वार्थी और घमंडी इंसान से लोग दूर रहते हैं। इसीलिए स्वार्थी मत बनो, लोगों के साथ जुड़कर रहो। हम अक्सर दूसरे की कही बुरी बातों को मन से लगा लेते हैं, ना चाहकर भी कड़वी बातें हमें बार बार याद आते रहती है। गुस्से में हम भी दूसरों को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। हम अपनी कही बातों को तो भूल जाते हैं, लेकिन दूसरों की कही बातें मन में घर कर जाती है। कड़वी यादें हमें खुश नहीं रहने देती। हमारे भीतर जितनी ज्यादा दूसरों के लिए कड़वाहट होती है, उतनी ही उदासी हमारी जिंदगी में आती जाती है, जिसकी वजह से हम खुशियों से दूर होते जाते हैं। मन ही मन दूसरों से चिढ़ते लगते हैं। हमें दूसरों की कड़वी बातें को भुलाना आना चाहिए। अगर हम हर बात अपने मन में बसा लेंगे और उन्हें भूल नहीं पाएंगे तो खुशियां हमसे दूर होते जाएगी। मन ही कड़वाहट को दूर करना सबसे जरूरी है। जिंदगी में मजे चाहिए तो कुछ नया करने रहना जरूरी होता है। एक जैसी जिंदगी जीने से हमारी अंदर बोरियत भर जाती है। जिंदगी को मजे से जीने का सबसे अच्छा तरीका कुछ न कुछ करते रहना। कुछ नया करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहेंगे तब तक हम कुछ भी नया नहीं कर पाएंगे। खुद पर भरोसा रखकर कुछ नया करने के लिए कदम बढ़ाना ही हमें अपने डरों से बाहर निकालता है। लगातार भाग दौड़ वाली जिंदगी हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बना देती है। हमारी व्यस्त जिंदगी में हम खुद का ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। जो दूसरों ने कहा वही हम करते जाते हैं और जो दूसरे कर रहे हैं हम भी वही करने में पीछे लग जाते हैं। जो सब कर रहे हैं वो सब कुछ अपने लिए करना जरूरी नहीं है। सबको खुश करने के लिए उनके हर काम को हाँ कहने से भी कुछ फायदा नहीं होता। अपना ध्यान रखना खुदगर्जी नहीं है। जो लोग अपना ध्यान नहीं रखते कुछ समय बाद दूसरों लोगों की रुचि भी उनमें कम हो जाती है। इसीलिए खुद के लिए फैसला लेना सीखे और खुद का ध्यान रखे। अपनी जिंदगी को दूसरों की तरह बनाने की कोशिश ना करे। अगर कोई बात लगातार आपको परेशान कर रही है तो उसे छोड़ने में ही फायदा है। भले ही कोई बीती बात हो, विचार हो या रिश्ता, अगर कुछ है तो लगातार आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है तो उसे छोड़ना जरूरी हो जाता है।
हो सकता है जो बात दुख दे रही हो वो बहुत बड़ी हो, उसे भूलना या छोड़ना मुश्किल भी हो, पर आपका आज भी आपके इंतजार है। आगे बढ़ने के लिए हमें बीती बातों को भूलना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने पास्ट से निकलेंगे नहीं तब तक हम अपनी फ्यूचर को बेहतर नहीं बना पाएंगे। इसीलिए अपनी जिंदगी को आज में ही जिए और बीती बातों को भूलना सीखे। दुख जब आता है तो हम अपने प्यार भरे दिनों को भी भूल जाते हैं और खुद को अकेला समझने लगते हैं। अपने दुख में खुद को अकेला समझना और अपने दर्द के बारे में ही सोचना दुख को और ज्यादा बढ़ा देता है। हम दूसरों के प्यार और दर्द को समझ ही नहीं पाते। हम भूल जाते हैं कि कोई हमें प्यार भी करता है और हम अकेले नहीं हैं। प्यार के सहारे ही हम अपने दुखों से बाहर निकल सकते हैं। जितना हम प्यार करते हैं उतना खो देते हैं, जितना खो देते हैं उतना सीखते हैं, जितना सीखते हैं उतना और प्यार करते हैं। जीवन पाठशाला है और प्यार उसका सबक है। जब शरीर में चोट लगती है तो हम उसका इलाज करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चोट हमारे तन में नहीं बल्कि हमारे मन में लग जाती है। जैसे ब्रेकअप का दर्द, जब ना मिलने का दर्द, फेल होने का दर्द, ये सब वो चोट होती है जो हमारे तन में नहीं बल्कि हमारे मन में लगती है। हम तन का तो इलाज कर लेते हैं लेकिन मन के घावों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। समय के साथ मन की चोट और भी गहरी हो जाती है। मन के घाव हमें अंदर से कमजोर करते हैं। मन को घाव को भरने के लिए हमें अपने विचारों को सही करना होता है। उनकी आवाज को एक पॉजिटिव दिशा देनी होती है जो ताकि हम अपने मन के दर्द को कम कर पाए। हम अपनी मन की आवाजों को अनदेखी करते रहते हैं। हमें अपनी भावों को सही दिशा देने और उन्हें ढंग से पहचानने की जरूरत होती है। किसने क्या खूब कहा है, मैं अपनी समस्याओं को नहीं अपनी सोच को ठीक करती हूँ, इस तरह मेरी समस्याएं भी ठीक हो जाती है। कई बार हम खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते लगते हैं और बिना वजह उन्हें खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। भले बात हमारे फायदे की क्यों ना हो, लेकिन हर बार लोगों को खुश करने के चक्कर में हम मत रहो। लोगों के पीछे दौड़ना, हर चीज को ठीक करने की कोशिश करना छोड़ दे। यह तन और मन दोनों को धक्का देती है। कहीं आपकी जिंदगी में आ रहा है या जा रहा है, उन सब के बीच आपको शांति को चुनना होगा। फिर सारी कोशिश आप ही क्यों करें, कोशिश दोनों तरफ भी होनी चाहिए। दूसरों को खुश करने की एक तरफ का कोशिश में अक्सर हम खुद को ही खो बैठते हैं। बाहर का माहौल ही जब परेशान करने वाला हो तो भीतर बेचैनी, चिंता और अवसाद होना सामान्य है। इस अनिश्चितता भरे माहौलों में आप अपने या दूसरों के दुखों से दुखी है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं वो जायज है। अपने दुखों से भागे नहीं, बस याद रखें कि जो भी महसूस हो रहा है वो हमेशा नहीं रहेगा। दुखों का यह समय भी गुजर जाएगा, सब कुछ जल्दी ठीक होगा। दुनिया में क्या हो रहा है उस चीज से खुद को परेशान ना करें। दुनिया में भरी हुई नेगेटिव चीजों से खुद को दूर रखें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तरफ ध्यान दें। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नया वीडियो में, तब तक अपनी ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।